क्रिकेट का ये महाकुंभ जिसमें हम सभी खिलाड़ी, सभी ऑफिशियल्स, ऑर्गेनाइजर्स इस टूर्नामेंट में अपने शाही स्नान लगाते हुए बॉलर ने चित्रा फैज फेंक आए हैं। शुरुआत करेंगे इस मुकाबले की पहले ओवर की। स्ट्राइक पर चित्रांश बाएं हाथ के बल्लेबाज, तो दूसरे छोर पर दाएं हाथ के बल्लेबाज इस फॉर्मेट के एक माहिर बल्लेबाजों में से एक विक्की मौर्य होंगे। आप सभी दर्शकों का, सभी खिलाड़ियों का, सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन व्यूअर्स का ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अमित राज श्रीवास्तव और उनके द्वारा इस टूर्नामेंट में जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं उनके तरफ से आप सबका स्वागत, अभिनंदन है। अगली गेंद फुल टॉस, पहली गेंद फुल टॉस थी। ऐसा लगा था गेंद फेंक के हाथों से छूट सी गई थी, मौका था चौका लगाने का, लेकिन फील्डर तलाश लिया था और रनों का खाता खोल दिया था। tenniscricket.in, दिलसान क्रिकेटर सलेमपुर चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन्होंने इस टूर्नामेंट के साथ जुड़कर, इस टूर्नामेंट में जुड़कर इस टेनिस बॉल सर्किल लीग को बहुत दूर पहुंचाने का काम किया है। टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से या उनके बैनर तले इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। अगली गेंद फिर से फुल टॉस, लगातार दूसरी फुल टॉस, लेकिन फिर से बल्लेबाज उसे गैप में नहीं ढकेल पाए हैं। 2 गेंदें 2 रन। मुकाबला इस समय सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चित ओनर या कोई चर्चित टीम है पिछले कुछ महीनों से तो द रेड डेविल्स नोएडा, और दूसरी तरफ फारूक एंड सन्स इलाहाबाद आमने सामने। दर्शकों की भीड़, खिलाड़ियों की मौजूदगी और क्रिकेट का कुंभ चलता हुआ। इस बार फुल टॉस, मौका था फिर से चौका लगाने का, फिर से बड़ा शॉट लगाने का मौका था, लेकिन लगातार तीसरी फुल टॉस और इस बार तो रन भी नहीं आया है। 3 गेंदों में 2 रन। रेड डेविल्स नोएडा इस समय पहले बल्लेबाजी करती हुई इलाहाबाद प्रयागराज के सामने। फेंक, फिर से इस बार पैरों पर अंदर आती हुई गेंद पीछे जाकर बैकफुट पर धीमे हाथों से धकेला था। सुंदरम जब तक गेंद को फील्ड करते बल्लेबाजों ने फिर से छोर बदल लिया है। 3 रन पहले ओवर में। स्ट्राइक पर विक्की मौर्य इस फॉर्मेट के एक माहिर बल्लेबाज। जो भी टीम इस टूर्नामेंट में जीतेगी, रनर को 1.5 लाख और विनर को 2.5 लाख का पुरस्कार, और तीसरे और चौथे पायदान की टीम को 21,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। उसके साथ कई सारे इंडिविजुअल्स। फाइनल 11 सितंबर को दिया जाएगा। अगली गेंद इस बार फिर से लेग साइड में फ्लिक करने का प्रयास, पहले ही आगे निकल गए थे, गेंद की लाइन को मिस किया था। गेंद पैरों से लगकर इशारा आया है सौजब हुसैन का लेग बाई का। 1 रन, स्कोर 4 रन। प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर। अंपायरों से निवेदन है कि थोड़ा मैच में गति बनाए रखेंगे, इस चीज का ध्यान देंगे, कभी भी खिलाड़ी सुस्त ना हो या अनावश्यक बेवजह समय न बर्बाद करें। स्कोर अभी भी 4 रन पहले ओवर की प्रगति पर। इस बार ओवर पेस थी, लेकिन ड्राइव किया था कवर की दिशा में। एक बाउंड्री लाइन पर फील्डर तैनात हैं। शुरुआत सिंगल से हुई थी, समापन भी सिंगल से हुआ है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस हारकर द रेड डेविल्स नोएडा का स्कोर 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। टॉस जीता था आकिब अली प्रयागराज इलाहाबाद ने। अब इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया था। पारी का दूसरा ओवर, अपने कोटे का पहला ओवर। देखने वाली बात होगी, गेंदबाज
सागर आए हैं। सागर इस टीम के लिए दूसरा ओवर, अपने कोटे का पहला ओवर। इस मैच के बाद एक और बड़ा मुकाबला, एक्स आईपीएल खिलाड़ी नोमान शेख की अगुवाई में मारी 11 आजमगढ़ का मुकाबला। कल की विजेता, कल जब टूर्नामेंट की पहला मुकाबला खेला गया था, जम्मू कश्मीर को हराने के बाद महाराष्ट्र की टीम को दूसरे मुकाबले का इंतजार था। उनका मुकाबला इस मैच के बाद मारी 11 नोमान एंड कंपनी से खेला जाएगा। सागर अपने कोटे का पहला, पारी का दूसरा। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, अच्छी गेंद थी, बिल्कुल दूर वाली गेंद थी। रिच का इस्तेमाल करके बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं था। टीबीसीसीएल जिन्होंने अब तक रजिस्टर नहीं किया, अपने आप को रजिस्टर करे और बड़े मंच पर अपने आप को पंच दिखाए। इस बार कलाइयों का इस्तेमाल, पैरों पर गेंद थी और कलाइयों का इस्तेमाल करके सिंगल चुरा लिया है। जहां मौका भी होगा, मंच भी होगा और टीबीसीसीएल आप सबके लिए, टेनिस क्रिकेट के सितारों के लिए, खासकर इस फॉर्मेट के खिलाड़ियों के लिए दूसरा सीजन। और टीबीसीसीएल के रजिस्ट्रेशन जो है अभी भी आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन जो है ऑन है, आप अपने आप को रजिस्टर करें। इस बार सीधे बल्ले से हवा में और उसके नीचे फील्डर और पीछे फील्डर और बल्लेबाज विक्की मौर्य मैदान से, ग्राउंड से बाहर जाएंगे। पहले विकेट का पतन हुआ है और पहले विकेट के रूप में विक्की मौर्य आउट हो चुके हैं। नए बल्लेबाज के रूप में दानिश आए हैं। एक और इस टीम की मजबूत कड़ी आए हैं, अर्पित चतुर्वेदी जी की टीम। रेड डेविल्स नोएडा की टीम इस समय बल्लेबाजी कर रही है, जबकि उनके साथ साथ इस टीम के पैकर, इस क्षेत्र के या फिर उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े पैकरों में से एक सनी बाबा पैकर भी हम सबके बीच मौजूद है। उनका भी स्वागत है इस टूर्नामेंट के दूसरे दिन में। पहली सफलता, पहली विकेट आई थी, रन नहीं आ रहे थे, उस दबाव में एक विकेट आया है। मुकाबले में अच्छी शुरुआत अब तक इलाहाबाद के द्वारा टॉस हार कर पहले फील्डिंग करते हुए, हम कहेंगे टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए। एक ऐसा लीग, एक ऐसा टूर्नामेंट जहां पर भारत के सभी राज्यों के खिलाड़ी नजर आए। इस बार लेग स्टंप के बाहर, काफी बाहर थी। अंपायर इस समय इशारा करते हुए वाइड का स्कोर में इजाफा होगा, वाइड के सहारे एक रन जुड़ेगा। टीम का स्कोर भैया 7 रन दूसरे ओवर की प्रगति पर। सागर अगली गेंद फुल टॉस, कलाइयों का इस्तेमाल, लेकिन डीप मिड विकेट पर काफी दूर गेंद थी, पहुंचे थे फील्डर और अच्छी फील्डिंग। स्कोर इस सिंगल की मदद से 8 रन। अब तक चौके का इस पारी में दर्शन नहीं हुआ है, अब तक चौके लगे नहीं है। अन्यथा पिछले 2-3 जो मुकाबले हुए थे पहली पारी में चौके, पहली पारी में खासकर अब तक आ चुके थे, लेकिन अब तक अच्छी गेंदबाजी। पहले ओवर में फैक और दूसरे ओवर में सागर के द्वारा, और इस बार उछाल लेती हुई गेंद बैक फुट पर जाने पर मजबूर किया था और धीमे हाथों से ऑफ साइड में खेला था। 1 रन आसानी से मिलेगा। 9 रन। टीबीसीसीएल जिसका रजिस्ट्रेशन, जहां मौका होगा, मंच होगा, और वो मंच और मौका दूसरे सीजन के लिए सभी इस फॉर्मेट के खिलाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन जो है ऑन हो चुका है। अगली गेंद फुल टॉस पर लेकर, लोअर फुल टॉस थी, ड्राइव किया है मिड ऑफ के दिशा में। फील्डर थोड़े से धीमे पड़ गए, अगर थोड़ा सा और हरी अप होते तो शायद कुछ और नजारा होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 1 रन मिला है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय इलाहाबाद प्रयागराज के सामने पहले बल्लेबाजी करते हुए रेड डेविल्स नोएडा का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 10 रन। दूधिया रोशनी पूरी तरह से मैदान सितारों की तरह, इस शाइनिंग लाइक अ स्टार की तरह इस दूधिया रोशनी में जगमगाता हुआ। गोरखपुर जहां पर पिछले साल अमन राज श्रीवास्तव जी के द्वारा और उनके सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, जो भी हमारे ऑफिशियल्स
गार्जियन जो भी सीनियर्स उन सब की हेल्प के थ्रू है, उनके सहयोग के थ्रू पिछला साल शुरुआत हुआ था टीबीसीसीएल का, लेकिन इस साल दूसरा सीजन। लेकिन उसके पहले ऑल इंडिया ओपन टेनिस क्रिकेट लीग, टेनिस बॉल का ये क्रिकेट लीग चलता हुआ फेंक आए हैं और इस बार स्वीप करने का प्रयास पैरों पर लगी थी, लेकिन एलबीडब्ल्यू की अपील तो थी, अंपायर ने रिजेक्ट किया था, लेकिन खतरे वाले छोर पर बल्लेबाज रन आउट हो जाएंगे। डायरेक्ट हिट किया गया था और कहा जाए तो रेड डेविल्स की जो दशा है ना, वो लगातार बिगड़ती जा रही है। विकेटों का पतन होते जा रहा है और दबाव बढ़ता जा रहा है। नए बल्लेबाज के रूप में अंकुर सिंह, अच्छा माफ कीजिएगा चेहरा दिखा नहीं था, एक आइकन प्लेयर, एक इस टूर्नामेंट के बड़े खिलाड़ियों में से एक, टीम के कप्तान आए हैं। क्या कप्तानी पारी खेल पाएंगे? पिछले साल जो टीबीसीसीएल खेला गया था उस टीम के विनर कैप्टन भी रहे थे, लेकिन इस बार नॉन स्ट्राइक पर होंगे 10 रन। बहुत अच्छी गेंदबाजी, अब तक प्रयागराज इलाहाबाद ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, बल्लेबाजों को बांधकर रखा है और मौका नहीं दिया है। इस बार फिर से बैकफुट पर जाने कर मजबूर किया था, पीछे धकेला था और चित्रांश उस गेंद को धीमे हाथों से खेले बैठे थे, कोई रन नहीं। एक बहुत बड़ा मुकाबला चलता हुआ, दो बड़ी टीमें इस समय अपना दमखम दिखाते हुई इस ऑल इंडिया ओपन टेनिस क्रिकेट या टेनिस बॉल क्रिकेट लीग में अपना जलवा बिखेरती हुई। बहुत अच्छी गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाएगी होगी, जितनी तारीफ की जाए गेंदबाजों की उतना कम होगा। अब तक बहुत अच्छी गेंदबाजी और इस बार लेग स्टंप के बाहर से छोड़ा था और अंपायर काफी लेट रिएक्ट करते हैं। सौजब हुसैन, उन्होंने वाइड का इशारा किया है। स्कोर में इजाफा, स्कोर 11 रन, तीसरे ओवर की प्रगति पर रेड डेविल्स नोएडा इस समय टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। आप सभी क्रिकेट प्रेमियों का, सभी क्रिकेट लवर्स का स्वागत, अभिनंदन है। इसके बाद अगला मुकाबला मारी 11 आजमगढ़ के कप्तान और महाराष्ट्र के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आकर कांटेक्ट करें हमारे स्कोरर या ऑफिशियल से। जिस मुकाबले का सबको इंतजार था, सुबह से कई सारे लाइव पर कमेंट्स आ रहे थे कि मारी 11 का कब मैच है, तो वो अब मुकाबला इस मैच के बाद नोमान एंड कंपनी एक्स आईपीएल खिलाड़ी का मुकाबला महाराष्ट्र कल की विजेता टीम से खेला जाएगा। अब अंकुर सिंह स्ट्राइक पर, किसी परिचय के मोहताज नहीं, पूरा भारतवर्ष जिन्हें जानता है इस समय स्ट्राइक पर अंकुर सिंह, टीम के कप्तान। क्या कप्तान कप्तानी पारी खेलेंगे? पहली गेंद बैकफुट पर, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, रनआउट का मौका खतरे वाले छोर पर। सांसें अटक गई थी थोड़ी देर के लिए, ऐसा लगा था अंकुर सिंह कहीं खतरे में न पड़ जाए, लेकिन दिशाहीन थ्रो, बैकअप दूर था और एक को बल्लेबाजों ने दूसरे में कन्वर्ट कर लिया है। थोड़े से मिसफील और खामियाजा, जहां एक रन होना चाहिए वहां दूसरा रन मिल गया है। इन 2 रनों के सहारे टीम का स्कोर 14 रन। गेंदबाज इस समय फेंक, पहले ओवर से लेकर अब तक तीसरे ओवर तक बिल्कुल बांध कर रखा है। टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले इस बार गेंद को बैकफुट पर जाकर कट किया है अमित इलाहाबादी। छोटा पटाखा बड़ा धमाका, कप्तान अंकुर सिंह को रन आउट करके उन्हें डग आउट का रास्ता दिखा दिया था। जब अंकुर सिंह बाहर निकले थे, क्रीज से निकले थे, उन्हें पता था कि खतरे में पड़ गए हैं और उस खतरे को, घंटी जो बजी थी उस घंटी को बजा दिया है और अमित इलाहाबादी ने अंकुर सिंह को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया है। कप्तान आए और रन आउट के सहारे वापस जा चुके हैं अमित इलाहाबादी। इस टीम का सबसे छोटे कद का खिलाड़ी, लेकिन सिर्फ कद छोटा है, रुतबा अब तो पूरा पूर्वांचल या यूपी बिहार जान चुका है।
इस विकेट के साथ ही तीसरे विकेट का पतन हुआ है। स्कोर 14 के योग पर तीसरा झटका लगा है। नए बल्लेबाज के रूप में जोगल तिवारी आए हैं, एक और पुराने खिलाड़ी आए हैं, लेकिन आज जिस तरह के लिए वो जाने जाते हैं वो खेल के अनुरूप खेलना होगा, क्योंकि इस समय टीम जो कहा जाए तो पूरी तरह से मझधार में फंस चुकी है, पूरी तरह से दबाव में फंस चुकी है और एक साझेदारी की इस समय सख्त जरूरत होगी। चित्रांश दूसरे वाले छोर पर लगातार डटे हुए हैं, एक छोर से विकेट आ रहे हैं। रेड डेविल्स नोएडा इस समय दबाव में, ऑफ स्टंप से बाहर बैकफुट पर जाकर गेंद को कट किया था, बल्ले का अंदरूनी किनारा और मिलेगा एक रन का सहारा। स्कोर 15 रन। 3 ओवर के समाप्ति के बाद टॉस हारकर रेड डेविल्स नोएडा का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि अभी अभी कप्तान भी रन आउट अंकुर सिंह हो चुके हैं। अर्पित चतुर्वेदी जी की टीम और उनके साथ सनी बाबा पैकर की टीम इस समय मारी 11 कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में आकर हमारे स्कोरर या ऑफिशियल जो लोग हैं उनसे कांटेक्ट करें और जो भी फॉर्मेलिटीज है वो टीमों वाली वो पूरा कर दें। 3 ओवर 15 रन, 5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन गति चलता हुआ 3 बल्लेबाज इस समय डगआउट में। अंकुर सिंह, विक्की मौर्य और दानिश आउट हो चुके हैं। पारी का चौथा, अपने कोटे का पहला रैयान आए हैं, एक और अच्छे गेंदबाज आए हैं इलाहाबाद, जिसे अब भारतवर्ष प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इस समय अच्छी गेंदबाजी करती हुई। बैकफुट पर जाकर शॉर्ट आर्म पुल जोगल तिवारी, लेकिन गैप को नहीं ढूंढ पाए हैं और इसी बीच तालिब सिद्दीकी साथ ही कमेंटेटर का भी आगमन हो चुका है। स्कूल वालों की से छुट्टी लेने के बाद कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हो चुके हैं। लगभग 7-8 घंटे की जर्नी और अब मैदान में अपना जलवा। तालिब शेख हिंदी और इंग्लिश का बेहतरीन कॉम्बिनेशन में बैकफुट पर जाकर शॉट कवर, बाउंड्री लाइन पर एक खिलाड़ी मौजूद थे, डायरेक्ट हिट की जरूरत। स्टंप्स पर शायद गेंद लगी थी, लेकिन अंपायर ने सर हिलाकर इस अपील को खारिज कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। स्कोर में इजाफा, स्कोर 17 रन। जो टीम जीतेगी इस टूर्नामेंट में पहले जीत दर्ज करेगी। अगला मुकाबला मारी 11 आजमगढ़ नोमान एंड कंपनी, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र कल की विजेता टीम का मुकाबला होगा। अगली गेंद बैकफुट पर, इस बार एक टप्पे के बाद गेंद गई है सीमा पर। काफी देर बाद या पहली बार इस टूर्नामेंट के इस मुकाबले में मिलेगा चौका। बैकफुट पर जाकर शॉर्ट आर्म पुल खेला था, बैकफुट पर गेंद की गति का इस्तेमाल किया था और तिवारी जुगल जो है ना ऐसी ही शॉट के लिए जाने जाते हैं, गेंद को सीमा और रेखा से पार करा दिया था। स्कोर 21-21। दिस इज द 4th ओवर ऑफ दिस फर्स्ट इनिंग इन प्रोग्रेस। पहला चौका जुगल तिवारी, जो अब तक देखा नहीं गया था वो काम, वो कारनामा जुगल ने किया है। चलिए अब हम तो अब तक 2 थे, शुभम मिश्रा और हम थे, अब तालिब जौनपुर की आवाज भी जुड़ेंगे। अगली गेंद रैयान की, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, स्टंप्स की लाइन में थोड़ी दूर थी, बैकफुट पर जाकर धीमे हाथों से ढकेला था। बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पर एक खिलाड़ी मौजूद थे, इशारों ही इशारों में बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया है। एक अच्छी साझेदारी चौथे विकेट के लिए अब तक दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। तीसरा विकेट जब गिरा था उस समय बोर्ड पर 14 रन बने थे और चौथे विकेट के लिए 8 रनों की साझेदारी हो चुकी है। फिर से अच्छी गेंद, फिर से उंगलियां फेरी थी, कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन गेंद कहा जाए तो टप्पा खाने के बाद पूरी तरह से उठी नहीं और नीचे रहती हुई गेंद डॉट गेंद आई है। बहुत बड़ा टूर्नामेंट, बहुत बड़ा क्रिकेट के अध्याय में एक चैप्टर जोड़ा गया है।
एक नया अध्याय जोड़ा गया है। इस बार कदमों का इस्तेमाल, पैरों पर गेंद थी, कलाइयों का इस्तेमाल था। सुंदरम, नाम सुंदरम था लेकिन काम जो था ना धीमा कर दिया था और बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया था। इस सिंगल के सहारे, इस एक के सहारे स्कोर 23, 4 ओवर की समाप्ति के बाद। और जबकि 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, क्योंकि जैसे ही कोटा पूरा होता है ना, ये शुभम मिश्रा की ईमानदारी है। आते हैं और आगे का कार्यभार संभालते हैं। जबकि अब तो ताली भाई भी जुड़ेंगे। फिलहाल अगला ओवर फिर से शुभम मिश्रा के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद विकीर। द रेड डेविल्स नोएडा वर्सेस फारूक एंड सन्स इलाहाबाद के बीच चलता हुआ ये महा मुकाबला। लेकिन इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में एक ऐसे खिलाड़ी का आगमन हो रहा है जो कहीं ना कहीं आईपीएल में छाप छोड़ चुका है। 2008 के वो पहले संस्करण में पहला सुपर ओवर डालने वाला वो खिलाड़ी बन चुका है। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से एक्स आईपीएल प्लेयर कामरान खान साहब का भी आगमन हो रहा है विजय इलेक्ट्रिकल्स हैदराबाद की तरफ से। कुछ ही क्षण में वो ग्राउंड के ऊपर उपस्थिति अपनी दर्ज करा देंगे और बहुत बहुत स्वागत है एक्स आईपीएल प्लेयर कामरान खान साहब का। फिलहाल चलते हैं मुकाबले की तरफ। जुगल पोलार्ड, जी हां, उड़ता पोलार्ड बोला जाता है इस खिलाड़ी को। कंधे पर चोट था लेकिन वापसी कराइए अपनी चोट से अपने शरीर को, अपने खेल को। और इस समय द रेड डेविल्स नोएडा की टीम से शामिल होकर बल्लेबाजी मोर्चे पर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज चित्रांश। रन संख्या की बात करें तो 4 ओवर 23, 3 विकेट के नुकसान पर अमित बिहारी, 16 वर्षीय खिलाड़ी अमित बिहारी इलाहाबाद से आया है। बहुत कुछ याद दिलाया है, पिछले सीजन टीबीसीसीएल 1 का प्रचार करवाया है। ओ गति भी क्या लगी है, क्या विकेटों के सामने पाए जाएंगे? जी नहीं, मना कर दिया सोजब हुसैन सर अंपायर साहब ने। उनका कहना हट गया, कहीं ना कहीं बल्लेबाज बच गया, वो बचा है और लेग बाय के तौर पर रन मिला है यहां पर और स्कोर कार्ड पहुंच गया 24, 3 विकेट के नुकसान पे। रिव्यू मिलेगा नहीं क्योंकि एलबीडब्ल्यू का कोई रिव्यू हमारे पास उपलब्ध है नहीं। हालांकि मेरे फेलो कमेंटेटर तालिब सिद्दीकी यहां पहुंच चुके हैं। 64 की आवाज, जौनपुर की आवाज। काफी समय कम रहता है लेकिन उसके बाद भी ऐसा अपने टीबीसीसीएल परिवार से जुड़े रहते हैं हमेशा, और जब भी समय मिलता है, चाहे कम मिले चाहे ज्यादा मिले, हमेशा सेवाएं देते हैं। उसके लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आगे वाली कार्रवाई जो होगी ना, इनके द्वारा भी सुनी जाएगी, इनके द्वारा भी बोली जाएगी। तालिब सिद्दीकी। फिलहाल चलते हैं जुगल पोलार्ड। चौका आएगा क्या? आएगा, दिमाग टनक रहा है, बताएगा। निकल गया चौका, निकल गया, आ गया चौका। जुगल बता गया चौका, समझा गया चौका, और ये चौका आत्मविश्वास बढ़ा गया जुगल पोलार्ड को। नो बॉल का भी इशारा है, पंजा यानी खुल गया है यहां से। जुगल तिवारी का दूसरा चौका है ये अभी तक, और स्कोर कार्ड को पहुंचा गया है 29 रन पे, 29, 3 विकेट के नुकसान पे। संभल कर खेल रहे हैं। नो बॉल और चौका यानी 5 रन जोड़े गए हैं। चौथे विकेट के लिए 15 रनों की साझेदारी इस समय आप देख सकते हैं। जुगल पोलार्ड आज इंपैक्ट डालने वाला है इस मुकाबले में रेड डेविल्स के लिए, अर्पित चतुर्वेदी सर के लिए। ये फिर एक बार कट किया लेकिन फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। आकिब एंड कंपनी, फारूक एंड सन्स इलाहाबाद की कंपनी। इस टूर्नामेंट में संपूर्ण भारतवर्ष से चलकर आई 25 टीमें, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत। 8 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक चलने वाला ये शॉर्ट सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट का महाकुंभ, जिसका 11 तारीख को खेला जाएगा फाइनल यानी ग्रेट ग्रैंड मुकाबला। विजेता को मिलेगा 2.5 लाख रुपया, उप विजेता को 1.5 लाख रुपया, तीसरी और चौथे पायदान पर 21 हजार रुपए। छोटी गेंद एक बार फिट कट किया है। थर्ड मैन का खिलाड़ी, वजनदार खिलाड़ी, दमदार खिलाड़ी, गिर गया, पड़ गया लेकिन जाने नहीं दिया है, पाले से आगे पहुंचाने नहीं दिया है। मात्र एक सिंगल, और सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड 31, 3 विकेट के नुकसान पे। रफ्तार बढ़ेगी यहां से। जुगल पोलार्ड यहां मौजूद हैं। पटकी हुई बॉल आप पटक कर नहीं दे सकते हैं। पोलार्ड उड़ता है और ऐसे पंख फैलाता है, सामने वाले को भी उड़ान अपनी बताता है। आप कितना भी ऊंचा उछाल क्यों ना दें, बल्ले से संपर्क कराकर चौके के लिए निकाल देता है और फिर बताता है। और एक और चौका। आप छोटे कद के, रुतबा बड़ा है, लेकिन आप सामने के जो खिलाड़ी है उसका अनुभव बड़ा है, वो अनुभव यहां साझा होता हुआ। और 31 के बाद रन संख्या जा पहुंचेगी अब
फर्स्ट बाउंस दिया गया यहां पर सोजेब हुसैन जी की तरफ से। फर्स्ट बाउंस नहीं है, वो मांग कर रहे हैं किस चीज की। 9 का रिव्यू लिया गया है, एक बार चेक कर लीजिए। 9 बॉल का रिव्यू यहां पर लिया गया है। चौका जरूर आया यहां पर, अब देखना पड़ेगा क्या 9 बॉल आएगा कि नहीं आएगा। सबकी निगाहें टीवी स्क्रीन के ऊपर लगी चुकी हैं। नो बॉल का इशारा आया है हमारे थर्ड अंपायर की तरफ से। चलिए 9 बॉल यानी पंजा खोला एक बार फिर पंजा खोला है और स्कोरबोर्ड पहुंच गया है 31 से छलांगे नहीं, उड़ान भरता हुआ पोलार्ड साहब की तरह 36 रनों पे। यहां से मुकाबले में दम आने वाला है, क्योंकि रेड डेविल्स शुरुआत में थोड़ा सफल कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी, और यहां से अब खुलकर खेलेगी अंतिम 8 ओवर तक, यानी 8वें ओवर तक पूरी तरीके से झकझोर देने वाली पारी देखने को मिलेगी आपको रेड डेविल्स की तरफ से। अर्पित चतुर्वेदी एंड कंपनी, द रेड डेविल्स एंड कंपनी, कैप्टन ऑफ एरा अंकुर सिंह इज किंग, उनकी कप्तानी में खेलते हुए सभी खिलाड़ी। ये चौका, एक और बाउंड्री, लगातार परफेक्शन। जुगल पोलार्ड, कंधे में भले जान ना हो लेकिन उड़ानों में पहचान चाहिए। जुगल तिवारी है नाम चाहिए, वो नाम दिया है पोलार्ड साहब ने। एक और बाउंड्री लगातार चाहिए। 36 से स्कोर 40 पे आ गया है। बरकरार है, बरकरार रखेगा, सरकार है, सरकार रखेगा। स्कोर कार्ड का अमूमन तौर पे चलता हुआ यह मुकाबला। अमित बिहारी छोटे कद का 16 वर्षीय खिलाड़ी, लेकिन आज पाला थोड़ा सा पलट गया है, पासा पलट गया है, जकड़ लिया है जुगल तिवारी साहब ने। एक बार फिर पांव पर गेंद फ्लिक किया है मिड विकेट की तरफ। खिलाड़ी मौजूद, मात्र सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड की अगर बात करें तो 41, 3 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर की चल रही है गेंदबाजी, आखिरी गेंद अभी आना बाकी है। यहां से चित्रांश होंगे बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर। ओ निकल गई है। अंतिम बॉल डॉट के साथ खत्म किया अमित बिहारी साहब ने। कमबैक कराया अपनी टीम को, शानदार कमबैक। छोटे कद का जरूर है लेकिन कंधों में जान लेकर, रफ्तार लेकर चलता है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 41, 3 विकेट के नुकसान पर द रेड डेविल्स। इसके बाद जो अगला मुकाबला होगा वो भी बहुत शानदार मुकाबला। दोनों टीमें तैयार रहेंगी। रेड डेविल्स बनाम फारूक एंड सन्स इलाहाबाद के बीच ये मुकाबला, और इस मुकाबले के बाद अगला मैच होगा मारी एंड महाराष्ट्र, मारी वर्सेस महाराष्ट्र, यानी मारी 11 वर्सेस महाराष्ट्र के बीच। महाराष्ट्र पहला मुकाबला जीत हासिल कर चुकी है। मारी 11 पहला मुकाबला खेलने के लिए उतरेगी, लेकिन यहां पर आ रहे हैं आईपीएल प्लेयर, एक्स आईपीएल प्लेयर कामरान खान साहब का भी आगमन हो रहा है विजय इलेक्ट्रिकल्स हैदराबाद की तरफ से। उनका भी मुकाबला भी बचा हुआ है, आज उनका भी एक मुकाबला यहां सुनिश्चित होगा। कुछ ही क्षण में हम सभी के बीच जुड़ जाएंगे कामरान खान साहब, लेकिन फिलहाल रेड डेविल्स, जुगल तिवारी, पोलार्ड साहब, सामने बल्लेबाजी, सामने गेंदबाजी, ये मुकाबला, ये बैटल सबसे अलग, सबसे अलग, सबसे अलग। अच्छी गेंद है, अंदर आते हुए बल्ले का किनारा निकल गई है। चित्रांश साहब विकेटों पर लगी है, अपील कर रहे हैं। स्क्वायर लेग अंपायर सोजेब हुसैन सर का कोई प्रतिक्रिया नहीं, नामे सर हिलाते हुए और बताते हुए कि रन जुड़ेगा खाते में।
42 3 विकेट के नुकसान पर छठे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 17 गेंदें बची हैं। सुंदरम कुमार गेंदबाजी कराने के लिए तैयार इलाहाबाद की तरफ से। सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम और सुंदरम कुमार इस समय गेंदबाजी पर। सामने चित्रांश जो चित भी कर सकता है, पट भी कर सकता है, झटपट भी कर सकता है। क्या करेगा? फिलहाल सुंदरम बहुत कुछ करने के लिए तैयार। इस बार छोटी गेंद मोड़ा है उसको स्क्वायर लेग की तरफ। खिलाड़ी तैयार, गेंदबाज तैयार, विकेट नहीं, इस बार चौका मिलेगा, धोखा मिलेगा वहां खिलाड़ी की तरफ से, गेंदबाज को भी और इलाहाबाद को भी। रन संख्या जा पहुंचेगी 46 यानी 46, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। आने वाला है झटका, कोई ना कोई आने वाला है। पांव पर लगे, यहां पर चले सामने की तरफ, क्योंकि सुंदरम जिस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया को दर्शा रहे हैं, जो बॉडी लैंग्वेज बता रही है, वो ऐसा बता रही है कि आने वाले कुछ गेंदों पर उनके द्वारा कुछ कारनामा हासिल होगा उनको, जिससे हल्की सी राहत मुझे लगता है इलाहाबाद को मिलेगी। तैयार रहना पड़ेगा खिलाड़ियों को, लेकिन जो इलाहाबाद के खिलाड़ी हैं। फिलहाल सामने रेड डेविल्स की तरफ से जुगल तिवारी स्ट्राइक पर। रन संख्या 47, 3 विकेट के नुकसान पे। टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का यह नया एडिशन, और जिसका दूसरा दिन और एक और इंपॉर्टेंट मैच इस समय चलता हुआ लाइव आप देख सकते हैं tennis.cricket.in यूट्यूब चैनल पे। साथ ही साथ दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर AKS लाइव स्ट्रीम फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे। विकेट कीपर के अलावा आप देख सकते हैं स्लिप में खिलाड़ी फाइन लेग को बाहर रखा है। स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी स्लो वाइड डिलीवरी हल्के हाथों से मोड़ेंगे। ये जुगल तिवारी साहब को आप दिन में जितनी बार कराएं उतनी बार जुगल तिवारी साहब खेल सकते हैं इसको। जुगल किशोर तिवारी, बिगुल बचाने के लिए माना जाता है इनको। अड़तालीस 3 विकेट के नुकसान पर चित्रांश साहब। घंटी घंटी बजने वाली किसकी होगी, किसकी बजेगी घंटी, वो तो वक्त तय करेगा। सुंदरम चले, क्या गेंदबाज होगा या बल्लेबाज? हवा 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 हवा, विकेट विकेट नहीं, जी हां बच गई घंटी। जिस घंटी की मैं बात कर रहा था वो घंटी यहां बच चुकी है, वो यहां विकेट आ चुका है, समय से दिला चुका है। विकेट के पीछे कैच पकड़ा था आकिब साहब ने, लेकिन जैसे ही देखा कि जो ज्यादा आगे निकल गए तो सीधा विकेटों पर वार, और वार पलटवार बनकर निकला है। अड़तालीस की स्कोर पर गिरा है चौथा विकेट। पवार, जी हां पवार नहीं पावर आएगा, पावरफुल आएगा। सुंदरम साहब और उनके खिलाड़ियों का तैनातगिरी आज काम आ गया है। नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। शाकिब अंसारी द रेड डेविल्स टीम की तरफ से। फिलहाल चलते हैं सुंदरम की तरफ। बैक टू गेंद, अब तो बैक टू बैट्समैन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि बल्लेबाज का तूती आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये हवा में खेला है, ये आ गया है एक और। घंटी बज रही थी, लगातार बज रही थी, और 2 घंटी ऐसी बजी है कि सबको कहीं ना कहीं कपकपी सी दिला गई है। रेड डेविल्स को थोड़ा सा थरथरा गई है। सुंदरम साहब ने सत्यम शिवम सुंदरम कर दिया है इस ओवर के अंदर। छह ओवर की समाप्ति के बाद अगर रन संख्या की बात करें तो स्कोर बोर्ड है 48, 5 ओवर की समाप्ति के बाद। इंपैक्ट प्लेयर आए हैं, अभिशार किसकी जगह आए हैं जरा पता चल जाए तो बेहतर रहेगा।
विकेट यहां पर एक और आया है, लेकिन यहां पर आया है एक ऐसा खिलाड़ी, एक्स आईपीएल प्लेयर कामरान खान साहब। 2008 का पहला आईपीएल का संस्करण खरीदते हैं शेन वॉन उनको अपनी टीम में राजस्थान रॉयल्स में, और जब आती है बागडोर पहले सुपर ओवर की तो गेंदबाजी सौंपी जाती है कामरान खान साहब के हाथों में, और वो पहला ओवर उनके नाम इतिहास में दर्ज किया गया था। और उसके बाद आईपीएल प्लेयर कामरान खान साहब का तूती इस प्रकार बोलती है हर जगह पर, और आज अब बोलने वाली है इस मैदान पर, यानी प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड के इस सरजमी पे, इस सुंदर धरातल पर, विजय इलेक्ट्रिकल्स हैदराबाद की तरफ से। रन लेना चाहते हैं लेकिन मना किया जुगल किशोर तिवारी साहब ने। रमेश मिश्रा मोती आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए रेड डेविल्स की तरफ से। वहीं सामने अगर बात करें इलाहाबाद की तरफ से तो आज रायन आए हैं। ओ, कहां से गेंद कहां लाता है, बल्लेबाज को सहम कर दिखाता नहीं, सहमाता है। रायन है, कहीं ना कहीं चाल चलवाता है, वो चाल चलाया इस बॉल के ऊपर। आज इंपैक्टफुल पारी होने वाली है जुगल किशोर तिवारी साहब की। ये सामने खेला है, निकली है, चौके के लिए फिसली है, बाउंड्री बार, एक और चौका। ये चौका 50 के पार ले जाएगा, 52 स्कोर पहुंचाएगा रेड डेविल्स का। 52 लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 7वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है और इसके बाद बचेगा मात्र 1 ओवर पहली पारी में। एक और इंपॉर्टेंट मैच चलता हुआ, लाजवाब गेंदबाजी लेकिन उससे बेहतरीन स्ट्रोक। ये कुछ अलग अंदाज से खेला है आके पीछे, हालांकि आके विकेट के पीछे बहुत मजबूती मानते हैं अपने आप को और दिखाते भी हैं। आसान होता नहीं है लेकिन उसको आसान बनाना एक कर्तव्य हो, एक कमाल है, एक मिसाल है किसी भी खिलाड़ी के लिए। सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड की बात करें 53, 53 लॉस ऑफ 5 विकेट। यहां से अगर 65 भी बनाती है, 66 भी बनाती है तो रेड डेविल्स के पास बॉलिंग अटैक है। अच्छी गेंद है, हल्के हाथों से खेला है मोती साहब के हाथ बहुत कुछ हो सकता था। मिश्रा जी फंस गए थे लेकिन बच गए। 54 5 विकेट के नुकसान पे। ओ, ये क्या लेगा, नहीं देगा। ये गेंद कुछ अलग ही सी थी, जैसे ही छोड़कर निकली जुगल किशोर तिवारी साहब को वैसे ही थ्रो किया आकिब साहब ने, वो डायरेक्ट लगा नहीं, निकल गई सीधा विकेट कीपर को छोड़ते हुए दूसरी खिलाड़ी के पास। रन लेने का मन बनाया लेकिन मना किया। 7 ओवर की समाप्ति और इस ओवर में लगभग 10-11 रन आने वाले हैं। पहले 3 ओवर में 14 रन आए थे, अगले 4 ओवर में 40 रन आए हैं, यानी अंतिम ओवर का खेल बचा है। यहां से 10 और 11 रन आने इस ओवर में मुझे लगता है कि आने वाले हैं। ये तैयारी कर चुकी है। मोती साहब का पहला स्ट्रोक लाजवाब होगा, सुंदरम साहब गेंदबाजी पर होंगे इलाहाबाद की तरफ से। जुगल किशोर तिवारी लाजवाब बल्लेबाज, लाजवाब खिलाड़ी। पहली बॉल खेल दिया है, विकेट का पहली बॉल चौका आ चुका है। पहली बॉल पे चौका मोती साहब ने लगाकर दर्शा दिया है कि 10 से 11 आने वाले हैं। 10 से 11 आने वाले हैं, यानी 65 के करीब जाने वाले हैं। 65-66 लगा दिया जाएगा, 67 का लक्ष्य दे दिया जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं टकरार भर दिया जाएगा, हुंकार भर दिया जाएगा। 58 5 विकेट के नुकसान पे। अगली 5 प्रेशर सुंदरम पे भी। एक बार फिर खेला है उसी दिशा की तरफ, खिलाड़ी दौड़ रहा है, एक और चौका। 2 लगातार बाउंड्रीज मोती साहब के बल्ले से। रमेश मिश्रा जी का बल्ला माशाअल्लाह, रन आ रहे हैं खुल्लम खुल्ला। गेंद जा रही है बगल वाले मोहल्ला, माशाअल्लाह मिश्रा जी का बल्ला।
एक्स आईपीएल प्लेयर कामरान साहब का एंट्री हो चुका है, ग्राउंड के अंदर प्रवेशता हो चुकी है। जी हां, एक्स आईपीएल प्लेयर कामरान साहब का आगमन विजय इलेक्ट्रिकल्स हैदराबाद की टीम में शामिल होने के लिए हो चला है। स्वागत, बहुत अभिनंदन। एक बार फिर खेला हल्के हाथों से, 9 रन आ चुके हैं 3 गेंदों पे। डायरेक्ट लगता तो शायद बारीकी मामला हो सकता था। 3 गेंदों में 9 आ चुका है, 3 गेंदों का खेल बचा है। जुगल किशोर तिवारी 3 गेंदों पर क्या ये 2 ही रन बनाते हैं या फिर ज्यादा बनाते हैं, लेकिन मेरा दिमाग तो यही बोलता है कि 10 से 11 इस ओवर में आएंगे। 9 आ चुके हैं, 2 और बचे हैं। रन संख्या की बात करें तो आगे पहुंच रही है। ये मुकाबला बड़ा, सबसे बड़ा अर्पित चतुर्वेदी सर की टीम यहां उतर चुकी है, द रेड डेविल्स, और सामने इलाहाबाद सामने खेला है इस बार। एक और सिंगल, 2 गेंदों का खेल बचा है। चौसठ पे 5 हो चले हैं, 2 गेंदों का खेल बचा है। सुंदरम साहब ये निकल गई, फिसल गई, 1 गेंद बची है। 10 बन चुके हैं, 1 रन बाकी है मेरी प्रेडिक्शन में। मैंने पहली बोला था 11 बनेंगे, 10 बन चुके हैं, 1 बचा है। पहली बोला था चौका लगेगा, चौका लगा, विकेट आएगा, विकेट आया। सुबह से जितने प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूं वो सभी प्रेडिक्शन साबित हो रहे हैं। इस समय थोड़ी सी बातचीत चल रही है खिलाड़ी और अंपायर्स के बीच में। मेन अंपायर और स्क्वायर लेग अंपायर सोजेब हुसैन साहब के बीच वो बातचीत चलेगी। एक्स आईपीएल प्लेयर कामरान खान साहब का आगमन हो चुका है ग्राउंड के अंदर। प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड फिनाले जो होगा ना इस ग्राउंड का, वो 11 तारीख को होगा। एक गेंद बची है। एक गेंद बची है यहां पर। सुंदरम साहब तैयार बैठे हैं, सामने रमेश मिश्रा तैयार बैठे हैं। 10 रन आ चुके हैं इस ओवर से, 1 रन की और कवायद बची है मेरी प्रेडिक्शन में। इस बार खेला है, खिलाड़ी पीछे मौजूद है और एक ही, जी हाँ, 11 रन आए हैं इस ओवर से। जो मैंने बताया वो आया और स्कोर को लगभग मेरे हिसाब से मुझे लगता है 66 के करीब पहुंचाया है। पैंसठ रन बने हैं और 66 रनों का लक्ष्य दिया है। 66 का टारगेट दिया है फारूक एंड कंपनी इलाहाबाद के सामने द रेड डेविल्स ने। मिलते हैं अगली पारी के अंदर मेरे साथ जब जुड़ेंगे तालिब सिद्दीकी जौनपुर की आवाज। लेकिन आ चुका है वो पल, आ चुका है जिसको देखने के लिए हर कोई जरूर मजबूर सा हो जाता है। एक्स आईपीएल प्लेयर कामरान साहब का आगमन हो चुका है विजय इलेक्ट्रिकल्स हैदराबाद की टीम में। प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड के अंदर उनकी प्रवेशता हो चली है, स्वागत है उनका। और अभी चलते हैं इस मुकाबले की तरफ। पहली इनिंग में रेड डेविल्स ने पहले 65 बनाए, 66 का लक्ष्य रखा। रेड डेविल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 8 ओवरों में
65 रनों का लक्ष्य खड़ा किया और सामने वाली टीम को 66 रनों का लक्ष्य दिया। 66 इज द टारगेट फॉर फारूक एंड सन्स इलाहाबाद प्रयागराज। कप्तान सलामी बल्लेबाजों को भेज दें। रेड डेविल्स नोएडा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआती ओवर में जूझती हुई नजर आई थी। 3 विकेट जब कप्तान अंकुर सिंह आउट हुए थे उस समय रेड डेविल्स की दशा उस समय देखने लायक थी, बहुत परेशान थी टीम। लेकिन उसके बाद वो जुगल तिवारी की बल्लेबाजी, उसके बाद वो जुगल तिवारी और चित्रांश की वो साझेदारी, जहां रन नहीं आ रहे थे वहां पर अगले 5 ओवरों में 50 रन से ज्यादा बनाकर इस मुकाबले में एक बड़े स्कोर को खड़ा किया है। देखने वाली बात होगी, इलाहाबाद ने जिस तरह से गेंदबाजी करते हुए अच्छी शुरुआत की थी, शुरुआती 3 ओवर में रन नहीं दिया था और 3 बल्लेबाजों को आउट किया था, लेकिन उसके बाद गेंदबाजों की गूंज है और इस सॉन्ग ने बता दिया कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टीबीसी सभी के लिए, सभी के लिए। तो आगे बढ़ते हैं आज परिवार, थैंक यू राज परिवार के लिए। 58,000, 62 लखनऊ इंटरेस्टेड 62 या 62,000, 62,000, 62, Shazak in the bus. सबका ये ऐलान है, जितने तीर कमान है, आजमाने का दिन अपना जीतना मैदान है। जोश का उफान है, मनी ऊंची उड़ान है हौसला और जुनून भी, बस जीतना मैदान है। कदम बढ़ा लो, हाथ जमा लो, सीना तान के बोल दो हल्ला, मचा लो शोर, करना चारो हाथ घुमा के लगा के जोर, माँ के गला मचा लो शोर, करना चारो मार के बोल, हाथ घुमा के लगा के मंच भी और मौका भी यहाँ लगेगा, बस चौका ही। हुनर दिखा जो है तुझ में सारे, कहा किसी ने 66 जो रनों का टारगेट है, 66 रनों का पीछा करने के लिए सलामी जोड़ी। स्ट्राइक पर आकिब और नॉन स्ट्राइकर इन पर अजहर। गेंदबाजी पर इस समय सान आए हैं, इस टीम के एक बड़े गेंदबाजों में से बड़े गेंदबाज आए हैं। ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट लीग का यह दूसरा दिन और एक बड़ा मुकाबला, जबकि इसके बाद अगला मुकाबला मारी 11 आजमगढ़ नुमान एंड कंपनी का मुकाबला। एक और एक्स आईपीएल प्लेयर, उनके सामने कल की विजेता टीम महाराष्ट्र की टीम होगी। मारी 11 की कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। मारी 11 नुमान एंड कंपनी, और उसके बाद कमरान खान की टीम भी दिखेगी, यानी एक और आईपीएल खिलाड़ी विजय इलेक्ट्रिकल्स हैदराबाद की टीम दिखेगी। पहली गेंद, दूसरी पारी बैकफुट पर जाकर क्रिज की गहराई का इस्तेमाल किया था, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को धकेला था, लेकिन ऑफ स्टंप की बाउंड्री लाइन पर, पॉइंट बाउंड्री पर विक्की मौर्य और साकिब की जोड़ी अक्सर दिखती है। 1 रन बल्लेबाजों को रोक नहीं पाए हैं, रनों का खाता खुल गया है, जबकि टीबीसीसीएल
रजिस्ट्रेशन जो है अभी भी ऑन है। जिन्होंने अब तक अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है, अपने आप को रजिस्टर करना ना भूलें। जहां मौका भी होगा, मंच भी होगा, और अपने आप को हुनर दिखाने का, टैलेंट को निखारने का वो मंच अभी भी आपके लिए ओपन है। दूसरा सीजन उसका रजिस्ट्रेशन ऑन हो चुका है। अब स्ट्राइक पर अजहर, इस टीम के दो अच्छे सलामी बल्लेबाज आकिब और अजहर की जोड़ी, इस फॉर्मेट के माहिर बल्लेबाज इलाहाबाद प्रयागराज के लिए। जबकि मुकाबले का सीधा प्रसारण tenniscricket.in। इस बार आगे निकले थे, उंगलियां फेरी थी, धीमी गेंद थी, लेकिन बल्ला पहले चल गया था और बिंदी गेंद आई है, डॉट गेंद आई है। अगले मुकाबले के लिए दोनों टीमें तैयार रहेंगी। मारी 11 आजमगढ़ तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र। दोनों टीमों के खिलाड़ी और कप्तान जैसे ही मुकाबला खत्म होगा टॉस करा लेंगे। अगली गेंद, इस पर पैरों पर गेंद घूम कर खेला है, स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है। वहां मोती और विकी तो पहुंचे थे, लेकिन बल्लेबाजों को एक रन से नहीं रोक पाएंगे। बाएं और दाएं हाथ की अक्सर जब जोड़ी होती है ना, तो फील्डरों को मेहनत करनी पड़ती है, अंपायरों को मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत चल रहा है। स्ट्राइक रोटेट हुआ था, फील्डरों ने भी अब स्थान बदल दिया है। अब स्ट्राइक पर होंगे इस टीम के कप्तान, इस टीम के एक अच्छे बल्लेबाज आकिब। इस बार अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। ऐसा लगा था उंगलियां फेरी थी, धीमी गेंद थी और कट करने का प्रयास था। बिल्कुल गेंद की गति को समझ नहीं पाए थे और विकेट कीपर ने, कप्तान अंकुर सिंह ने बाकी का काम पूरा किया था। कोई रन नहीं मिला है। विकेट के पीछे अंकुर सिंह, शॉर्ट थर्ड में मोती, फाइन लेग पर एक खिलाड़ी मौजूद है, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट, और मिड विकेट जो है ना वो बाउंड्री लाइन पर तैनात हैं। क्योंकि शुरुआती 2 ओवर पावर प्ले रखा गया है, 3 खिलाड़ी दायरे के बाहर खड़े नजर आ रहे हैं। अगली गेंद, इस ओवर की, पहले ओवर की, ऑफ सबसे बाहर, बैकफुट पर जाकर पूरा वजन शरीर का पिछले पैरों पर और गेंद सीमा रेखा से बाहर। विकेट कीपर अंकुर और मोती के बीच से जो हल्की सी दरार थी, उस दरार को पार कर दिया है और गेंद ने सीमा और रेखा को भी पार कर दिया है। मिला मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया है चौका। आकिब अली कप्तान ने कप्तानी पारी खेलने की शुरुआत कर दी है। एक और अच्छी गेंद इस बार, लेकिन वाइड का इशारा आएगा। सौजब हुसैन चंदौली से आते हैं, अच्छी अंपायरिंग, थोड़ा लेट रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो सही होता है वही देते हैं। वाइड करार दी गई है। स्कोर में इजाफा, स्कोर इस वाइड की मदद से 7 रन पहले ओवर में, 66 के जवाब में। इस बार गति परिवर्तन, उंगलियां फेरी थी, फिर से धीमी गेंद थी, स्टंप्स के ऊपर से गुजरते हुए विकेट कीपर कप्तान अंकुर सिंह के हाथों में गेंद चली गई। रेड डेविल्स के कप्तान ने बाकी का काम पूरा किया था और कोई रन नहीं। अर्पित चतुर्वेदी सर, सनी बाबा पैकर की टीम इस समय 65 रन बनाने के बाद उसको डिफेंड कर रही है। पारी का दूसरा अपने कोटे का पहला ओवर लेकर देखने वाली बात होगी, कप्तान अंकुर सिंह अब किसके हाथों में गेंद सौंपते हैं। मारी 11, नुमान एंड कंपनी कैप्टन अगर आवाज पहुंच रही तो अपने एक प्लेयर को या किसी भी एक ऐसे प्लेयर को कमेंट्री बॉक्स में भेज दे जिनके पास सारी डिटेल्स पता हो। पारी का दूसरा अपने कोटे का पहला, हर्ष आए हैं, एक और अच्छे गेंदबाज आए हैं। इस टीम को बहुत बढ़िया अर्पित चतुर्वेदी सर और सनी बाबा पैकर ने सजाया है। इस टीम की कप्तानी अंकुर सिंह के हाथों में सौंपी गई और अब तक बहुत अच्छी कप्तानी। एक और अच्छी गेंद, बाएं हाथ के गेंदबाज हर्ष, पहली गेंद डॉट गेंद, डॉट के साथ शुरुआत हुई है। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी उनका पहला मुकाबला या जीत का खाता खुलेगा इस ग्रुप स्टेज के मुकाबलों में। 25 टीमें 8 पूल में उन्हें विभाजित किया गया था, डिवाइड किया गया था। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन माफ कीजिएगा टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर आई थी। ऑफ स्टंप के कट करना चाहते थे लेकिन गेंद अंदर
घूम कर आई थी और धीमे हाथों से खेलकर बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया है। स्कोर में इजाफा हुआ है। स्कोर 8 रन दूसरे ओवर की प्रगति पर। ओवर्स को बड़ा करना होगा क्योंकि जब पारी की शुरुआत हुई थी तो 8 रन प्रति ओवर कम से कम आस्किंग रन रेट था, जो इस समय लगभग उसी को फॉलो अप कर रही है आकिब, फारूक एंड सन्स, इलाहाबाद प्रयागराज की टीम। अगली गेंद फुल टॉस पर लेकर गेंद को स्वीप खेला है, लेकिन बाउंड्री लाइन और फील्डर तैनात थे। अच्छी फील्डिंग, बैकअप था वहां पर विशाल फैजाबादी और पोलार्ड जुगल तिवारी। ये दोनों अक्सर जिन टीमों में खेलते हैं या जहां होते हैं वो मिड ऑफ और मिड ऑन रन बनाना लगभग असंभव होता है। उसी क्षेत्र में गेंद को रोका था। अगली गेंद हर्ष के, इस बार स्वीप खेला है साकिब अंसारी, रनआउट का मौका, डायरेक्ट जरूरत थी लेकिन गेंद स्टंप्स के ऊपर से गुजरती हुई। एक और सिंगल, एक और रन, टोटल स्कोर 10 रन। अगली गेंद को फिर से स्वीप करने का प्रयास। अब तक ताकत देखा गया था और इस बार नजाकत करने का प्रयास। गेंद बल्ले से ना लगकर एलबीडब्ल्यू की अपील की गई थी, लेकिन अंपायर ने उसे जो ऐसा था इंपैक्ट जो था आउटसाइड ऑफ था, उसी के नॉट आउट करार दिया है। इस ओवर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे पहली बार इस ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट लीग में, जिसकी आवाज के सभी दीवाने हैं, जो सभी पूछ रहे थे कब तालिब से खाएंगे, तो उनकी आवाज अगले ओवर में आपके बीच जुड़ेगी। इस बार गेंद को ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर विशाल फैजाबादी, 1 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 66 के स्कोर का पीछा करते हुए इलाहाबाद प्रयागराज का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान के 11 रन। अब जीतने के लिए यहां से 36 गेंदों में 55 रनों की जरूरत। जुड़ेंगे पहली बार इस दूसरे दिन में, इस सीजन के पहले एडिशन के दूसरे दिन में पहली बार तालिब शेख। यहां से जीतने के लिए 36 गेंदे 55 रन मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। इसी तरह की तो हालत थी पहली पारी में रेड डेविल्स की, लेकिन उसके बाद से जोगुल की तिवारी की पारी, उस चित्रांश केवल 7 साझेदारी, जिसमें एक समय जब अंकुर सिंह आउट हुए तो ऐसा लग रहा था कहीं ये टीम खतरे में ना पड़ जाए, कहीं कम रनों में सिमट ना जाए, लेकिन जुगल तिवारी ने बताया था कि क्यों वो टीमों में या बड़े मुकाबलों में देखे जाते हैं। आगे का आंखों देखा हाल पहली बार हिंदी और भोजपुरी, माफ कीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश के कॉम्बिनेशन के साथ तालिब शेख या तालिब अब्बू जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच विकी जायसवाल। मैं तालिब आप सभी का इस टेनिस बॉल ओपन क्रिकेट चैंपियनशिप में स्वागत कर रहा हूं। इस बड़े मुकाबले में आमने सामने फारूक एंड सन्स इलाहाबाद की टीम जो लक्ष्य मिला था उसके पीछा करती हुई अब तक 11 रन बना चुकी है 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद। फ्लड लाइट्स में ये मुकाबला और एक शानदार, एक बेहतरीन क्रिकेट ग्राउंड, प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड से हम लोग लाइव इस शानदार टेलीकास्ट के जरिए tenniscricket.in, दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर। स्ट्राइक पर होंगे आकिब। तो अब आए हैं अंकुर सिंह गेंदबाजी करने के लिए। कैप्टन ने जिम्मेदारी ली है गेंदबाजी की। रेड डेविल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 65 रन बनाए थे 5 विकेटों के नुकसान पर। धीमी गति के साथ शुरुआत, ये मिश्रण देखने को मिलता है जब अंकुर सिंह गेंदबाजी करते हैं। 2.1 ओवर के बाद टोटल स्कोर बोर्ड पर 11। रेड डेविल्स ने 65 बनाए, चित्रांश ने 14। विक्की आज कुछ खास ना कर सके, लेकिन जुगल तिवारी ने जो पारी खेली वो इंपैक्टफुल पारी थी, 28 रनों की। ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद, बल्ला बहुत तेजी के साथ
झूमा जरूर था वहां पर आकिब का, लेकिन जो टाइमिंग की जरूरत इस खेल में है वो टाइमिंग प्राप्त नहीं कर पाए। एक रन के साथ अपने छोर को बदला है, स्कोर को पहुंचा दिया गया है कुल मिलाकर 12 रनों पर। You are watching All India Open Tennis Ball Cricket League. We are live from Prakash Cricket Ground. The match between Red Devils playing against Farooq and Sons Allahabad. And the limited 8 overs game is scoring 65 in reply, 12 without loss. अगली गेंद इस बार थोड़ा सा चीकी स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी वहां पे बल्लेबाज ने। अजहर अली और आकिब के रूप में ये दाएं और बाएं हाथ की जोड़ी बीच मैदान पर, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन, ये अच्छी सोच है टीम फारूक एंड सन्स इलाहाबाद के कैप्टन की। लेकिन जो वो शुरुआत की जरूरत है वो शुरुआत अब तक उस तरीके की मिली नहीं है। हालांकि विकेट नहीं गिरा है लेकिन रनों के जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार फुलर लेंथ, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद करने की कोशिश की थी, कदमों का ज्यादा इस्तेमाल कर दिया। और अगर अपनी जगह पर खड़े खड़े खेलते तो शायद मौका बनता। ये फील्ड की पोजीशंस अगर देखें, विकेट कीपर के साथ एक खिलाड़ी थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पर है, साकिब के रूप में मिड विकेट पर एक खिलाड़ी विशाल फैजाबादी लॉग ऑन के क्षेत्र में। इसी बीच अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, आधे विकेट पर खड़े रह गए। मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ द बैटर्स and one has to be gone and the wicket number 1 goes down with a scorecard just showing 12 for 1। 12 रन पहला विकेट गिरा है और खेलते ही दौड़े भागे चले गए। और अक्सर कोचेस कहते हैं ना कि आप बॉल को मत देखिए, आप अपने पार्टनर को देखिए, और ये यहां पर हुआ नहीं दोनों बल्लेबाजों के दरमियान, और नतीजा ये कि एक बड़ा विकेट यहां पर। बारह रनों पर गिरने वाला यह पहला विकेट। ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट लीग जिसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी हैं, जिन्होंने भी नहीं किया इस बड़े मुकाबले में, बड़े मंच में। पिछला सत्र क्या शानदार था, अगला ये सत्र जो आने वाला वो बहुत धमाकेदार होने वाला है, तो अपने आप को रजिस्टर करिए। लेग बाई का इशारा किया अंपायर ने। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर का खेल पूरा हुआ। 3 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर टोटल स्कोर बोर्ड पर बने हैं 13। ये मुकाबला चल रहा है रेड डेविल्स और फारूक एंड सन्स इलाहाबाद के बीच। अजय आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इनके पास। 103 मैचेस में 1429 रन, 21 के एवरेज, और स्ट्राइक रेट जो मायने रखता है इस खेल में वो 130 का है। और पिछली 5 इनिंग में अगर देखा जाए इनका तो 64 रन बनाए हैं इस खेल में, और कवर्स पर खेलना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। So 3 overs been bowled out. His scorecard is 13 for 1. Another 30 balls remaining in this match, 53 to get. Not an easy task. और अगला मुकाबला जो होगा वो मारी 11 आजमगढ़ और महाराष्ट्र के बीच होगा। तैयार एक बार फिर से शान, बल्ले का मुंह खोलते हुए उस गेंद को दिशा दे दी है। वहां पर खिलाड़ी मौजूद, जब तक गेंद फील्ड की जाती वापस की जाए। दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और पूरा कर लिया है। 1-1 रन से काम बनने वाला नहीं है, लेकिन है ये कि आप रनों को चलाते रहिए। स्कोर 1 के साथ 14। शान राइट हैंड ओवर द विकेट, कदमों का इस्तेमाल, बाहर निकले, ड्राइव किया, लेकिन गेंदबाज के फॉलो थ्रो में गेंद पहुंची। वायरलेस माइक अगर किसी के पास है तो कमेंट्री बॉक्स पे पहुंचा देंगे। आकिब तैयार,
अच्छी गेंद ओवर पिच, साकिब के पास मौका, डायरेक्ट हिट होता तो बात बन जाती, लेकिन गेंद स्टंप्स को छोड़ती हुई पहुंची जुगल तिवारी के पास। अच्छा बैकअप, एक के साथ स्कोर 15। Score is 15-1. You are watching All India Tennis Ball Cricket Championship 2025, organized by Gorakhpur and UP Tennis Ball Cricket Association under the aegis of TBCFI, Tennis Ball Cricket Federation of India, recognized by Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India. चोट लगी है वहां पर शान को। बहुत ही शानदार ये मुकाबला फ्लडलाइट्स के बीच में, और बिल्कुल इंटरनेशनल वाली फीलिंग आप सभी खिलाड़ियों के लिए प्रोवाइड की गई है। अगर आप सुपर सोकस की बात करें, ग्राउंड की बात करें, ये प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड, और तमाम खिलाड़ी अगर आप देखें तो वो पूरे हिंदुस्तान के सितारों से सजी हुई टीमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। अभी आपको टेनिस क्रिकेट के किंग कहे जाने वाले नुमान शेख दिखेंगे, एक्स IPL प्लेयर कामरान खान भी इस मुकाबले में इस मैदान पर आ चुके हैं, उनका भी खेल आपको देखने को मिलेगा। अंकुर सिंह भारत के टेनिस क्रिकेट के कैप्टन रह चुके हैं, वो भी इस मुकाबले में आप देखें शान गेंदबाजी कर रहे हैं। लखनऊ का ये शानदार गेंदबाज है, बल्ला बड़ी तेजी से चल रहा है, लेकिन गेंद और बैट का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। जुगल तिवारी मिड ऑफ के क्षेत्र में, विशाल को देखा जा रहा है मिड ऑन के क्षेत्र में, साकिब शॉट मिड विकेट पर हैं। स्कोर रिव्यू के थर्ड अंपायर के पास पहुंचे अंपायर। वाइड के लिए यहां पर अंपायर के फैसले को थर्ड अंपायर के पास गए। इट्स अ फेयर डिलीवरी सेट बाय अंपायर, थर्ड अंपायर। लगातार दबाव बनता चला जा रहा है। tenniscricket.in यूट्यूब पर शानदार ये लाइव प्रसारण, वहीं यूट्यूब और फेसबुक पर दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर 15-1। In the meanwhile, short of line delivery goes on the back foot, pulling that ball. Connected well, but not finding the gaps. That's the problem of the batting side at the moment. With that single, scorecard is now 16-1. We are in the halfway stage of the second inning. A single is not the very case for the fielding side. They will be the happiest side if the batsmen are playing singles and doubles. For the batting side, they need some boundaries. Shan for the final ball of this over. Trying to go for the fancy shot. Chance of a run out at the non-striker end. Well collected by Jugal Tiwari. So with that risky single, स्कोर जा पहुंचा है कुल मिलाकर 17। 4 ओवरों का खेल यहां पर पूरा हुआ है। 4 overs been bowled out. Score card is 17-1। यहां से जीत के लिए अब 24 गेंदें बची हैं, और 24 गेंदों पर कुल मिलाकर 48 रनों की जरूरत है। 12 रन हर ओवर में चाहिए यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए। ऑन पेपर से अगर देखा जाए तो ये काम क्रिकेट के मैदान में अक्सर देखा जाता है कि ये अचीवेबल है, लेकिन जब बात सर्कल क्रिकेट लीग की आती है तो फिर ये 12 का रन रेट थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। ऑफिशियल अंपायर्स की अगर बात करें तो शोजेब हुसैन और स्क्वायर लेग अंपायर पर अंपायरिंग की जिम्मेदारी में आकाश प्रजापति। चार ओवर 17। अब हर्ष को बुलाया है। यहां पर विकेट कीपर से गेंद नहीं रुकी है, लेकिन क्या कमाल का वहां पे क्षेत्र रक्षण देखने को मिला है। 22 का इशारा किया अंपायर ने, गेंद समझ में नहीं आई। अक्सर जो हम देखते हैं हर्ष की गेंदबाजी में, बिल्कुल ये अजंता मिंडी जैसी गेंदबाजी करते हैं। पढ़ने के बाद गेंद कब जाएगी, अंदर जाएगी, बाहर जाएगी, कटर करते हैं, कभी बैक ऑफ द हैंड करते हैं।
asking lots of questions from the batsmen. एक और शॉर्ट बॉल, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। अगले मुकाबले के लिए दो टीमें बिल्कुल हैं तैयार। मारी 11 आजमगढ़ का मुकाबला महाराष्ट्र के साथ होने जा रहा है। दोनों टीम बिल्कुल अपने आप को तैयार कर लें। लेग बॉल, another short ball goes on the back foot, cutting that ball. There is a fielder at point boundary in the form of Shan. Before the returns come to the hand of the wicket keeper, the batsman has enough time in the world to get a single. 19 पर 1, 19 एक विकेट पे नुकसान पर। 47 चाहिए, 21 गेंदें। कदमों का इस्तेमाल, बड़ी देर के बाद बल्ला चला जरूर है। अंपायर के फैसले का करेंगे हम इंतजार। क्या ये चौका है या फिर ओवर द बाउंड्री रोप्स पर गेंद गिरी है? वी आर स्टिल वेट फॉर अंपायर सिग्नल। चेक कर रहे हैं अंपायर्स और कि क्या ये बाउंड्री है। बहुत ही टच एंड गो का मामला, और आकिब बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं इस विकेट इस मौके पर। पैंसठ रनों का जो लक्ष्य, 66 रनों का जो लक्ष्य मिला रेड डेविल्स की टीम की तरफ से। स्टिल वी आर वेटिंग फॉर थर्ड अंपायर सिग्नल। आउट का इशारा किया अंपायर ने। तो एक बहुत बड़ा विकेट इस जंक्शन ऑफ द गेम पे। बहुत कप्तान आकिब के रूप में यहां पर विकेट गिरा है रेड डेविल्स की टीम। अगर आप देखें, कंपैरिजन करें तो इस वक्त मुकाबले में बनी हुई है, लेकिन पहली इनिंग की अगर बात करें तो 3 विकेटें बड़ी जल्दी गिरने के बाद जो पारी खेली थी जुगल तिवारी ने, वो कमाल की पारी थी। चित्रांश ने अच्छा साथ दिया था, हालांकि रनआउट जरूर हुए चित्रांश। कहीं ना कहीं ये टारगेट बहुत बड़ा साबित हो गया नया बैट्समैन के रूप में। अब अनस पहुंचे हैं बैटिंग करने के लिए। जोरदार अपील वहां पे पगबागादा की, लेकिन अंपायर ने कहा कि गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही है। लेग बाई का इशारा कर दिया अंपायर, ऑफ स्टंप के बाहर जा रही है। और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर हालांकि 1 रन पूरा कर लिया है। 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद के साथ लगातार जूझते हुए नजर आ रहे हैं बल्लेबाज। शानदार गेंदबाजी चल रही है। 66 के जवाब में अब तक 19-20 बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। 5 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। शानदार ये मुकाबला चल रहा है। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में बक्सर बिहार की शानदार आवाज विक्की जायसवाल और देवरिया की शान शुभम मिश्रा। मैं तालिब सिद्दीकी फ्रॉम जौनपुर आप सभी लोगों का इस ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप में स्वागत कर रहा हूं। 5 ओवर्स का खेल पूरा हुआ है। 19 रन बने हैं, 20 रन बने हैं, 2 विकेटें गिर चुकी हैं। अब विशाल को बुलाया गेंदबाजी करने के लिए। विशाल फैजाबादी के नाम से ये मशहूर खिलाड़ी। लेफ्ट हैंड गेंदबाजी बहुत कारगर साबित होता है, खासकर इस सर्कल क्रिकेट में अगर बात करें। इनका कद जितना बड़ा है, गेंदबाजी भी बहुत जबरदस्त करते हैं। नाउ इट्स अप टू बोथ द बैटर्स टू मूव ऑन फ्रॉम हियर। Again, well fielded by the fielder at deep 5 leg boundary. White signals by umpire. The batsman got a single also. So 2 more runs will be added to the card. Now 22 पर 2, 22 2 विकेटों के नुकसान पर।
एक बार फिर से ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद, कदमों का इस्तेमाल बार बार शुरू से करते हुए नजर आए हैं बल्लेबाज अजय। अब तक 8 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बनाए हैं और पहले ओवर में एक चौका आया था, उसके बाद से बाउंड्री नहीं आई है। बाउंड्री की सख्त जरूरत, लेकिन सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन उस सूखे को यहां पर थोड़ा सा तर किया और गेंद को भेजा है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। The ball which is pitches outside the off and middle, coming down the wicket, driving down the ball, no protection at the point boundary, and results that's a 4. Vishal once again. Balls again, repeating the same shot, misunderstanding between the two fielders standing there, Ankush Singh and his partner Vishal, and the result, the ball crosses to the second consecutive time into the point fence, 4 more runs, and now they are moving, they are now at 31 पर 2, 31 2 विकेटों के नुकसान पर यहां से 15 गेंदें 35 रन। शानदार, अब यहां पे 2 चौके खाने के बाद वाइड गेंद का इशारा यही होता है, जब बाउंड्रीज निकलती हैं तो फिर प्रेशर आता है। यहां पे अब गेंदबाज ने थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया है, अंपायर के डिसीजन को चैलेंज किया है कि वाइड ये नहीं है, लेकिन अब थर्ड अंपायर के पास हम पहुंचते हैं। tenniscricket.in अंपायर ने वाइड दिया था, लेकिन अब यहां पे रिव्यू को चैलेंज किया है। मैं बता दूं कि आप वाइड, नो बॉल और रन आउट को चेक कर सकते हैं, बाउंसर को चेक कर सकते हैं। बाकी कॉट बिहाइंड के लिए या फिर एलबीडब्ल्यू के लिए आप थर्ड अंपायर की तरफ नहीं जा सकते। All eyes on the screen. It's a fair delivery. Fair delivery. Well review taken by Vishal. और एक गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है इस जंक्शन पे। 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, 14 गेंदों पर 35 चाहिए। इस ओवर में रन्स आए हैं, इस ओवर में रन्स आए हैं। एक मिसफील्ड से जरूर आया है, लेकिन एक मोमेंटम यहां से शिफ्ट किया है। पॉजिटिव अप्रोच जरूरी होता है जब आप बड़ा मंच खेलते हैं। इस बार वहीं पर टैप करके रन लेने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। अनस नंबर 4 पर आए हैं और नंबर 4 पर बहुत जिम्मेदारियां होती है मिडिल ऑर्डर पर। जिस तरीके से जुगल तिवारी ने नंबर 5 पे आकर वो पारी खेली थी, वैसी पारी की जरूरत है। हालांकि वैसी खेल भी रहे हैं अनस। शॉट में कोई भी कमी नहीं थी मिडिल ऑफ द बैट से, लेकिन गैप ढूंढने में असमर्थ। ओवर का खात्मा हुआ है। एंड ऑफ द ओवर नंबर 6, टारगेट इज 66 एट द मोमेंट। फारूक एंड सन्स इलाहाबाद 35 पर 2। 6 ओवर 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर अब 12 गेंदें 35 रन। 12 गेंदें बची हैं, 35 रनों की जरूरत है और काम थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। बट नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द गेम ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट के खेल में कुछ कह पाना मुश्किल। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल इसीलिए कहा जाता है। कभी गेंद बैट पर हावी होती है, कभी बैट गेंद पर हावी हो जाता है। और इस वक्त जिस तरीके की गेंदबाजी चल रही है, गेंद हावी नजर आ रही है बल्ले पर। ग्यारह गेंदें बची हैं इस मुकाबले में। खामोश क्रिकेट चलता हुआ, लेकिन जब आप लेग स्टंप पर इस बार आई है गेंद, विकेट कीपर्स ने अच्छा बचाव किया इस बार। आसान नहीं होता वाइड गेंद का इशारा शोजेब हुसैन साहब का, और आसान नहीं होता डाउन द विकेट जब गेंद एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है विकेट कीपर और बल्लेबाज के लिए। जब गेंद लेग स्टंप पर आती है विकेट कीपर के लिए अच्छा कलेक्शन। इस बार ओवर पिच पर लेते हुए गेंद को ड्राइव कर दिया है कारपेट के सहारे अलोंग द ग्राउंड।
single added to the scorecard. 35 on the board, losing the 2 wickets. First followed by Azhar Ali, not contributed so much for his team. Loud appeal for LBW, but it's going down the leg side, says umpire. Another single added to the scorecard in the form of leg byes. Yes, it is, says by umpire. You are watching All India Tennis Ball Cricket Championship 2025, and all eyes on TBCL, All India Open Tennis Cricket Cricket League. रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ओपन हो चुका है और इस बार ड्राइव किया है, 1 रन और मिल जाएगा। छाछठ के जवाब में रेड डेविल्स कमाल की अब बल्लेबाजी की, अब गेंदबाजी शानदार कर रही है रेड डेविल्स की टीम। रेड डेविल्स नोएडा तैयार, एक बार फिर से बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल जड़ में, बिल्कुल ब्लॉक हॉल में गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे दीपांशु। एक आवश्यक सूचना, कल सुबह पहला मैच चंदौली और इलाहाबाद के बीच सुबह 8 बजे से, और कल का दूसरा मैच मारी 11 और जम्मू एंड कश्मीर के बीच 9 बजे से। समय का विशेष ध्यान रखेंगी टीमें, क्योंकि बहुत मैच बचे हुए हैं और कल बिल्कुल एग्जैक्ट समय पे आपका मैच शुरू होगा। पहला मुकाबला चंदौली और इलाहाबाद सुबह 8 बजे से, दूसरा मुकाबला मारी 11 और जम्मू एंड कश्मीर सुबह 9 बजे से। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अरविंद भैया, ये इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए। लेकिन इसी बीच ओवर की पहली गेंद पर बैकफुट पर जाकर एक शानदार स्क्वायर कट, बचाव करने की पूरी कोशिश लेकिन नाकामयाबी, और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 4 के साथ टोटल स्कोर पहुंचा है 43 पर 2, 43 रन। विशाल एक बार फिर से पैरों पर आती हुई गेंद, दीपांशु के पास गेंद पहुंची है। 44 पर स्कोर पहुंचा। 1-1 रन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप हार रहे हैं तो फिर हिम्मत हार जाएं, क्योंकि आखिरी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। रन रेट का मैटर आ सकता है, 1-1 रन से रन रेट इधर उधर हो जाता है। विशाल लेफ्ट आर्म ओवर, बॉल्स टू अनस, pitches on the middle and leg, going on the back foot, opening the face of the bat, just gliding that ball to the deep third man boundary. Fielder there, just a single added to the scorecard. 45 पर 2। तैयार एक बार फिर, इस बार बल्ला घुमाया है, सीमा रेखा के बाहर गेंद को भेजा है 6 रनों के लिए। रूल आउट के रूप में आउट हो जाएंगे। अब सागर जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और हमारी अगले ऑफिशियल अंपायर बिल्कुल तैयार अपने काम के लिए, 2 अगले मुकाबले के लिए। अनवर साहब, नयाब साहब, और इस वक्त अगर आप देखें आकाश प्रजापति जी, सुजैब हुसैन जी, बहुत अच्छी ऑफिशियल अंपायरिंग अब तक पूरे टूर्नामेंट, पूरी लीग में देखने को मिली है। बहुत अच्छा स्ट्रोक, साकिब की शानदार फील्डिंग, ऑलराउंडर प्रदर्शन किया है अब तक रेड डेविल्स नोएडा की टीम ने। अपने ओनर अर्पित चतुर्वेदी, मैनेजर सनी बाबा को बिल्कुल निराश नहीं किया, लेकिन इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया है सीमा रेखा के बाहर। इनिंग को कंप्लीट किया है चौके के साथ। 50 रन हालांकि पहुंच गई टीम, लेकिन 15 रनों से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया है टीम रेड डेविल्स नोएडा ने। चलिए अब अगले मुकाबले की तरफ चलते हैं। दोनों कप्तानों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मैदान में अंपायर के पास पहुंचेंगे टॉस के लिए। महाराष्ट्र और मारी 11 आजमगढ़। कल महाराष्ट्र की टीम ने जम्मू कश्मीर को हराया है, 9 विकेटों से मुकाबला जीता है। वहीं पर
दोनों कप्तान प्लीज आप रिपोर्ट करेंगे टॉस के लिए। और हमारे पास वक्त है TBCCL के बारे में बात करने के लिए। टेनिस बॉल सर्कल